बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे आओ बच्चों मिलके खेले सुन्नते भी हम सीखे देखो मजा आ रहा है कितना आओ सब अच्छे बच्चे आओ सब अच्छे बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह के आखिरी नबी अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर अपनी 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह मुस्तफा के कदमों में मौत दे दे, अल्लाह मुस्तफा के कदमों में मौत दे दे, मदफन बने हमारा मदफन बने हमारा सरकार का मदीना। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभानअल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों, आज का हमारा प्रोग्राम है अच्छे बच्चे। आप देख रहे हैं मदनी चैनल की स्क्रीन पर। तवज्जो के साथ प्रोग्राम देखा करें। अगर आप अच्छे बच्चे बनना चाहते हैं तो बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए इस प्रोग्राम के अंदर बयान की जाती है। और हमारे प्यारे प्यारे बच्चे इसमें मुबल्लिगीन भी हैं, नात ख़्वां भी हैं, कारी भी होते हैं, प्यारी सी हमारी बच्चियाँ भी हैं। तो वो कोशिश करते हैं कि मिलजुल कर एक ऐसा प्रोग्राम करें जो कि हमारे बच्चों को अच्छा बनाने में कामयाब हो जाए। तो अगर आप अच्छे बच्चे बनना चाहते हैं, और ज़रूर बनना चाहिए, प्रोग्राम को गौर से देखा करें, तवज्जो के साथ देखा करें। उसके दौरान आपस में बातचीत करना, खेल मजाक करना, इधर उधर मसरूफियात में रहना, खाते पीते रहना, खेलते कूदते रहना, इससे प्रोग्राम की वो बरकतें नहीं मिल पाएंगी। और कोशिश फरमाएं एक डायरी बना लें, कॉपी बना लें, जिसमें ख़ास तौर पर अच्छे बच्चे प्रोग्राम, वैसे तो बहुत सारे प्यारे प्यारे प्रोग्राम आप मदनी चैनल पर देखते ही रहते हैं, लेकिन बहुत ही प्यारा प्रोग्राम है अच्छे बच्चे। उसमें आप अगर कोई हदीस पाक सुन लेते हैं, कोई कहानी और वाक़या सुन लेते हैं, अच्छी बात सुनते हैं, और प्यारे प्यारे सेगमेंट्स होते हैं, उसमें हमें बहुत सारी अच्छी बातें अकाईद से मुतालिक सीखने को मिलती हैं। उसको नोट आउट कर लिया करें, अपने बस लिख लिया करेंगे। इसके बाद जब भी उसको रिवाइज करेंगे, देखेंगे, वो हमें याद आ जाएगी। तो कोशिश फरमाएं करें कि तवज्जो के साथ अपने स्क्रीन पर हमारे साथ रहना है। इंशाअल्लाह बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें हमें सीखने को मिलेंगी। आइए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और आप जानते ही हैं कि हमारे प्रोग्राम का जो अंदाज़ है, फॉर्मेट है, तो उसका फॉर्मेट ये है कि हम जो है सबसे पहले उसमें प्रोग्राम शुरू होता है, दुरूद पाक की फजीलत होती है, और उसके बाद पोएम शामिल किया करते हैं। तो उसके बहुत सारे बच्चों को इसके इंतज़ार भी रहता है। तो कोशिश कीजिएगा, अगर याद हो तो मिलकर पोएम पढ़ेंगे। आइए प्रोग्राम में पोएम शामिल करते हैं। अच्छे प्यारे बच्चे
बच्चे, अच्छे प्यारे बच्चे। हाँ भाई, कौन सी पोएम सुनाएंगे आज? डकी और चील। चलें, सुनाइए। एक था डकी, बड़ा ही डकी, डकी और छेल। एक बतख के बच्चे का नाम था डकी, डकी और छेल। तैरता था वो पानी में, दरिया के रवाने में। तैरता था वो पानी में, दरिया के रवाने में। चील उसे खाना चाहती, लेकिन जब भी वो आती, वो पानी में छुप जाता। उसके हाथ नहीं आता, उसके हाथ नहीं आता। सॉरी सॉरी, चील ने फिर ये चाल चली। सबसे पहले कहा सॉरी, मेरी गलती माफ करें, क्यों ना अब हम दोस्त बने। डकी ने बोला क्यों भाई क्यों? डकी ने बोला क्यों भाई क्यों मैं आपका दोस्त बनूं? बोली चील मिलाए हाथ, हवा में फिर हम उड़ेंगे साथ। स्पेशल तोहफा दूंगी, हवा में उड़ना सिखा दूंगी, हवा में उड़ना सिखा दूंगी, हवा में उड़ना सिखा दूंगी। डकी ने बोला रहने दो, झूठी बात न मुझसे कहो। रब ने हमें बनाया है, सब उसने ही सिखाया है, सब उसने ही सिखाया है। पानी पे मुझको चलाया है, आपको उड़ना सिखाया है, आपको उड़ना सिखाया है। शुक्र खुदा का करता हूँ, जैसा हूँ मैं अच्छा हूँ। आपके पास जो आऊँगा तो मैं जान से जाऊँगा। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर कोई अजनबी हमें कोई लालच देकर हमसे दोस्ती करने की कोशिश करे तो हमें उसकी बातों में नहीं आना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे बच्चों, आपने पोएम सुनी जिसमें बहुत ही प्यारा सा सबक हमारे लिए हुआ करता है। तो देखिए, पोएम या कहानी तो अपनी जगह पर जो भी हो, लेकिन उसमें जो सबक और मैसेज होता है ना, हमें इस पर गौर करना चाहिए। जैसे अब हम जो है ना, एक पोएम के बाद आपको कहानी सुना रहे हैं, और वो कहानी और वाक़या बड़ा खूबसूरत और सबक आमूज़ है। तो आपने उसको बड़ी तवज्जो के साथ सुनना है, और इसके बाद उसमें से आपसे सवाल भी पूछा जाएगा, और उसमें कुछ बातें भी आपसे पूछी जाएंगी, जिससे पता चलेगा कि कौन सा बच्चा या बच्ची तवज्जो के साथ सुन रहे थे। और हम सवालात पूछेंगे, देखें हमारी प्यारी प्यारी बच्चियां भी हैं, वो सही सवाल के जवाब देती हैं, या फिर हमारे जो बच्चे हैं, ये छोटे छोटे से बच्चे भी प्यारे से मौजूद हैं, ये सही जवाब देते हैं। एक तरह का मुकाबला हो रहा है ना, ठीक है। तो आपने तवज्जो के साथ इस कहानी को सुनना है। आइए शामिल करते हैं प्रोग्राम में कहानी। अच्छे प्यारे बच्चे, अच्छे प्यारे बच्चे। आइए प्रोग्राम में कॉल शामिल करते हैं। मेरा नाम पाकीज़ा नूर है, मैं दुनियापुर से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको नात सुनाऊंगी। छोड़ फिक्रे दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी जिंदाबाद। जी, नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम हमजा यासीन है, मैं उकाड़ा तो गल करदा पिया। मैं दारुल मदीना इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल च पढ़ना। मैं ढोडा प्रोग्राम अच्छे बच्चे मैं शौक नाल देखना, ते अज मैं दोनों नात सुनावांगा। चलो सारे मिलके पढ़ो। आंखों का तारा नामी मोहम्मद का उजाला, नामी मोहम्मद दौलत जो चाहो दोनों जहान की कर लो वजीफा। नामी मोहम्मद स्टार ऑफ द आई, नेम ऑफ मोहम्मद लाइट ऑफ द हार्ट, नेम ऑफ मोहम्मद। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए हमारे प्यारे प्यारे बच्चे नाते सुना रहे हैं ना, प्यारी प्यारी बातें बयान कर रहे हैं। तो इन्होंने कॉल तो रिकॉर्ड करवा दी है, अब इनकी आवाज़ जहाँ जहाँ पूरी दुनिया में मदनी चैनल देखा जा रहा है
वहाँ पहुँच रही। तो कितनी एक अच्छी बात है ना, आपकी नेकी की दावत पूरी दुनिया में सुनी जा रही है। तो कहानी सुनते हैं और आपने बड़ी तवज्जो के साथ सुननी है। आज की कहानी में एक बड़ा अहम कैरेक्टर जो है ना वो जिन्नात का है। किसका है? जिन्नात का। जिनको देखा कभी आपने? किसी ने नहीं देखा? सुना तो होगा ना, जिन्नात के बारे में कहानियां सुनी है। खौफनाक जिन है, खतरनाक जिन है। तो जिन्नात के बारे में आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी। आज की कहानी जिन्नात के बारे में, और अल्लाह पाक के 2 नबियों का भी जिक्र उसमें है, बल्कि 3 अंबिया कराम का जिक्र है। अल्लाह पाक के एक बहुत ही अजीम नबी है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। क्या नाम है उनका? हाँ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कौन सी किताब दी थी पता है किसी को? किसी को मालूम है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह पाक ने कौन सी किताब नाजिल फरमाई थी? और ये बच्चियों में से किसी से पूछते हैं, भाई आसमानी 4 किताबों के नाम किसको मालूम है? हाँ, ये आता था ना जी। माइक दे जरा इनको, माइक दीजिए, माइक जी। हमारी गुड़िया बता रही है 4 आसमानी किताबों के नाम। तौरीत, तबूत, इंजील, कुरान मजीद। सुभान अल्लाह। अच्छा, ये भी बताइए कि तौरेत कौन से नबी को अता फरमाई अल्लाह पाक ने? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। नहीं। और इंजील? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। ज़बूर? किसी को मालूम है यहाँ से? दुरुस्त। और कुरान पाक अल्लाह पाक ने किसको अता? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु। हाँ, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। भाई तौरेत अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाई। किसको अता फरमाई? हाँ। और इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाई। किसको अता फरमाई? और ज़बूर किसको अता फरमाई? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। किसको? उनका भी जिक्र अभी आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। यानी 2 अंबिया वो हैं जिनको अल्लाह ताला ने किताबें नाजिल फरमाई थी। उनका जिक्र आज की कहानी में मौजूद है। तशरीफ रखें बेटा, शाबाश। तो अब हुआ ये कि मुल्क शाम में कहानी स्टार्ट है। आप रेडी हैं? मुल्क शाम में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जहाँ पर खैमा लगाया था ना, तो वहीं पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद रखी। मुसलमानों का जो किबला अव्वल है बैतुल मुक़द्दस, ठीक है, उसकी बुनियाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने रखी। लेकिन अभी कंप्लीट नहीं कर सके थे, मुकम्मल नहीं हुआ था। बुनियाद ही रखी थी कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने अपने पास बुला लिया, दुनिया से पर्दा फरमा लिया इन्होंने। अब क्या हुआ? आपने वसीयत फरमाई अपने बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को। देखिए, नाम आपने याद रखने हैं, फिर मैं पूछूंगा कहानी के बाद, ठीक है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुल्क शाम में जहाँ खैमा लगाया, वहाँ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद रखी। और उसके बाद जब मुकम्मल अभी बुनियाद ही रखी थी, आप इंतकाल फरमा गए, ठीक है। और इसकी इमारत पूरी होने से पहले ही आप इंतकाल फरमा गए। आपने वसीयत फरमाई अपने बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कि आपने बैतुल मुक़द्दस की तामीर को मुकम्मल करना है। आपकी वसीयत के मुताबिक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को इस काम पर लगा दिया। किसको लगा दिया? हाँ, जिन्नात। यानी अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पूरी दुनिया का मालिक बनाया था, पूरी दुनिया की बादशाहत अता फरमाई थी, ठीक है। और जिन्नात भी आपके ताबे थे, परिंदे भी आपके ताबे थे, जानवर भी आपके ताबे थे, हवा पर भी आपकी बादशाहत और हुकूमत थी। इतनी बड़ी अल्लाह पाक ने आपको हुकूमत अता फरमाई थी। यानी आप चाहते तो परिंदों से कोई काम करवा लेते, चाहते तो हवाओं से काम करवा लेते, चाहते तो जिन्नात से काम करवा लेते। तो आपने जिन्नों की ड्यूटी लगा दी, भाई तुमने अब जो है ना बैतुल मुक़द्दस की तामीर मुकम्मल करनी है। अब जनाब जिन्नात ने क्या किया? तामीर करना शुरू कर दिया, बैतुल मुक़द्दस की तामीर करना शुरू कर दी। अब ये हुआ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कि आप सुलेमान अलैहिस्सलाम की भी इंतकाल का वक्त करीब आ गया, लेकिन अभी तक बैतुल मुक़द्दस की तामीर मुकम्मल नहीं। अब क्या करें जनाब? अब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से दुआ मांगी, ये अल्लाह मेरी मौत जिन्नों की इन जमात पर जाहिर नहीं होने पाए, ताकि अगर उनको पता चलेगा ना जिन्नात को कि
कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इंतकाल कर गए हैं, तो फिर तो अधूरा काम छोड़कर भाग जाएंगे वो सारे के सारे, है ना। तो आपने अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ की, अल्लाह इन जिन्नों को पता नहीं चलना चाहिए कि मेरा इंतकाल हो गया है। ठीक है, अब क्या हुआ जनाब कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये दुआ मांगकर आप अलैहिस्सलाम अपनी महराब में दाखिल हो गए। अपनी आदत के मुताबिक अपनी लाठी पर टेक लगाकर इबादत में मसरूफ़ हो गए। अब बड़ा अहम वाक़या भाई, बड़ी अहम गुफ्तगू है। आप लाठी पर टेक लगाकर खड़े हो गए, जैसे इबादत किया करते थे ना, खड़े हो गए। इसी हालत में आपका इंतकाल हो गया, लेकिन आपने वो टेक लगाया हुआ था, तो वैसे ही लाठी से आप अपने असा से टेक लगाकर बज़ाहिर खड़े रहे। आपकी रूह निकल चुकी है, किसी को भी मालूम नहीं, किसी को भी पता नहीं चल सका, किसी को मालूम नहीं हुआ। अब जिन्नात अपने काम में लगे रहे। हुआ ये कि जिन्नात ये समझ रहे थे कि आप तो जिंदा हैं। इतने लंबे अरसे तक आप जो है वो वहाँ खड़े रहे, यानी आपका इंतकाल हो गया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आपका इंतकाल नहीं हुआ, आप जिंदा हैं, अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हैं। अब क्या हुआ, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, क्योंकि होता ये था एक एक महीने से ज़्यादा बाज़-औक़ात हो जाता था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़े खड़े अल्लाह की इबादत करते रहते थे। उनको यही लगा कि अभी वो जिंदा हैं, लेकिन आप जो है अपनी लाठी के सहारे खड़े थे। अब हुआ ये कि बैतुल मुक़द्दस की तामीर जब मुकम्मल हो गई, अल्लाह ताला ने चाहा कि अब उनके ऊपर ज़ाहिर हो जाए कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। अब क्या हुआ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो लाठी थी ना, उसको दीमक ने अंदर से खा लिया। दीमक एक कीड़ा होता है जो कि लकड़ी को खा जाता है ना अंदर से, नाम सुना है दीमक का। दीमक लग गई है, फर्नीचर को दीमक लग जाती है, दरवाज़ों में दीमक लग जाती है। तो दीमक ने उस लकड़ी को खा लिया, ठीक है, लकड़ी को, लाठी को खा लिया, और बिल्कुल कमज़ोर होकर जो लाठी टूटी ना, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ ले आए। अब सब जिन्नात को पता चला कि अरे इनका तो इंतकाल हो गया है, हमें तो पता ही नहीं चल सका। अब दो तीन बातें बड़ी अहम है इसके अंदर जो याद रखने वाली हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इंतकाल के वक्त आपकी उम्र मुबारक थी 53 ईयर्स। कितने साल थी? जी हाँ, 35 साल थी, 53 साल थी, ठीक है। और 13 साल की उम्र में आपको बादशाहत मिली। 40 साल तक आप बादशाहत करते रहे। कितने अरसा करते रहे? 40 और आपके इंतकाल के वक्त आपकी उम्र कितनी थी? जी देखिए, हम सवालात पूछेंगे। तो 53 साल की उम्र के वक्त आपका इंतकाल हुआ और 13 साल की उम्र में आपको बादशाहत मिली। आपने कितने अरसे बादशाहत की? 40 साल तक बादशाहत की। आपका मज़ार मुबारक बैतुल मुक़द्दस में है। कहाँ पर है? बैतुल मुक़द्दस में है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बेमिसाल इंतकाल को पारा नंबर 22 सूरह सबा की आयत नंबर 14 में बयान किया गया है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, बड़ी एक अहम तरीन बात इसमें हमें पता चलती है, वो ये है कि देखें, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया, लेकिन आपका जिस्म ख़राब नहीं हो रहा है, बदबू नहीं आ रही, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रही है, तब्दीली नहीं आ रही है ना। वरना जब इंसान का इंतकाल हो जाता है ना, तो उसका पेट फूलना शुरू कर देता, फिर वो 3 दिन में फट जाता है, उसका जिस्म ख़राब होना शुरू होता है। लेकिन अल्लाह ताला के जो नबी है ना, वो इंतकाल के बाद भी जिंदा होते हैं। क्या होते हैं? जिंदा होते हैं। और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन तअकुल अजसादल अंबिया। अल्लाह ने ज़मीन पर हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। बस अल्लाह का नबी जिंदा होता है, उसे रिस्क दिया जाता है। तो अल्लाह के नबियों का जिस्म खराब नहीं होता है, ठीक है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, ये कहानी हमने सुनी है, इससे हमें बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें सीखने को मिली हैं। एक बात ये भी पता चली कि जिन्नात को गैब का इल्म नहीं होता, ठीक है। अंबिया कराम को, औलिया कराम को तो होता है, लेकिन जिन्नात को गैब का इल्म नहीं होता है। ये हमारा अकीदा है, ठीक है। अब तैयार हो जाइए, इस कहानी में से आपसे कुछ सवालात पूछे जाएंगे, ठीक है। तैयार है? रेडी हैं आप? चलें, ये बताइए कि
बैतुल मुकद्दस की बुनियाद कौन से नबी ने रखी थी? हाथ उठाइएगा, ठीक है, हाथ उठाइएगा। बैतुल मुकद्दस की बुनियाद कौन से नबी ने रखी थी? यहाँ मुनियों में से किसी को नहीं मालूम है भाई। पहला नाम बताया था ना मैंने, बुनियाद किसने रखी थी? आप बताइए। इनको माइक दें जरा, बड़ा माइक दें इनको जी, सीधा से देना है जी। बुनियाद किसने रखी थी? देखें, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तो तामीर की थी ना, बुनियाद किसने रखी थी? आपका माइक बंद है, आप माइक ऑन करें, दोबारा जवाब दें। माइक ऑन करने के बाद दोबारा जवाब दें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी नहीं, उनको दें माइक, बीच वाले बच्चे को, हाँ इनको दें जी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बुनियाद रखी थी, ठीक है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बुनियाद रखी। अच्छा, इसकी तामीर मुकम्मल फिर किसने करवाई थी? चले ये जवाब यहाँ से गुड़िया ने हाथ उठा दिया है जी। आप इनको माइक दें बेटा जी। बेटा आप बताएं, बैतुल मुकद्दस की तामीर किसने मुकम्मल करवाई? हाथ उठाने के बाद सोच रहे हो आप यार, हैं? और कोई आप बताएं, बताएं, मालूम है? इनको भी नहीं मालूम। चले यहाँ चलते हैं, इनको दे माइक, कोने में, कोने वाले, चले आप जी जी जी। हजरत सुलेमान। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, क्या मुकम्मल तामीर मुकम्मल होते वक्त आप जिंदा थे या आपका इंतकाल हो गया था? आपका इंतकाल हो गया। आपका इंतकाल हो गया था। अच्छा ये बताइए प्यारे बच्चों के, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इंतकाल के वक्त आपकी उम्र मुबारक कितनी थी? जी आप बताएं, इनको दे माइक। 53। कितनी थी? 53। 53 साल। जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। अच्छा ये बताएं कि जब आप बादशाह बने थे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, तो उस वक्त आपकी उम्र मुबारक कितनी थी? एक और गुड़िया ने हाथ उठा दिया है, छोटी सी जी, इनको माइक दें जरा। 40 years। 40 years गलती हो गई है, इनको दें जी। 13 साल। 13 साल उम्र मुबारक थी। अच्छा आप कितने साल बादशाह रहे, ये कौन बताएगा यहाँ से? हाँ भाई, कुछ छोटे छोटे अभी तो बताओ, कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं यार। भाई कैसे हो? ठीक है, ये तो बताएं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कितना अरसा बादशाह रहे जी? या अल्लाह, ये क्या बोल रहे हैं? चलें आप बताएं। 40 साल। 40 साल तक आप बादशाह रहे, माशाअल्लाह, ये जवाब भी दुरुस्त हो गया है। अच्छा चले ये बताइए, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मज़ार मुबारक कहाँ पर है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मज़ार कहाँ पर है जी? आपको मालूम है? मालूम है? नहीं मालूम, हाथ उठा दिया है लेकिन जवाब मालूम नहीं है। पीछे वाले बच्चों को जी। बैतुल मुकद्दस में। बैतुल मुकद्दस में है, जवाब दुरुस्त है। अच्छा एक और मुश्किल सवाल है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का के इंतकाल का जिक्र कौन से पारे में? जी माइक दीजिए इनको। 22वें पारे। कौन से? 22वें पारे में। सूरत का नाम क्या है? सूरह सबा। आयत नंबर क्या है? 14। माशाअल्लाह, गौर से सुना है आपने। अल्लाह पाक आपको इसकी बरकत नसीब फरमाए और अल्लाह पाक इस वाक़े से जो कुछ हमने सुना है, सीखा है, इस पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए कुछ कॉल्स प्रोग्राम में शामिल करें। मेरा नाम मोहम्मद अलकमा मुस्तफ़ा तारी है। मैं फ़िज़ान ऑनलाइन एकेडमी का स्टूडेंट हूँ। मैं आरिफ वाला से बात कर रहा हूँ। मैं आपको एक कलाम सुनाना चाहता हूँ। क्यों करे न मेरे दिल में हो उल्फत रसूल की, उल्फत रसूल की, माशाअल्लाह। जन्नत में लेके जाएगी, जन्नत में
में लेके जा कि चाहत रसूल की, हाँ हाँ जन्नत में लेके जाएगी चाहत रसूल की। प्यारे बच्चों, ये थे हमारे प्यारे प्यारे बच्चे। अच्छा, एक और कॉल है, एक कॉल दीजिएगा। मैं नवीद बात कर रहा हूँ मुबारकपुर से। आज मैं आपको बैतुल खला से बाहर आने की दुआ सुनाऊंगा। गुफरानक अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व अफ़ानी। एक और कॉल दीजिएगा। मैं कराची से बात कर रही हूँ। अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे, अच्छे प्यारे बच्चे, आओ बच्चों मिलके खेले, सुन्नत भी हम सीखे, देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे, आओ सब अच्छे बच्चे, जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप सब बच्चों को जिन्होंने कॉल रिकॉर्ड करवाई, अल्लाह पाक दीन और दुनिया की बरकत अता फरमाए। आइए देखते हैं हमारी प्यारी प्यारी बच्चियां हैं क्या तैयारी करके आई हैं, क्या करेंगे। आइए ज़रा आइए। हाँ भाई, कौन कौन क्या सुनाना चाह रहा है? आइए आइए, कौन कौन क्या सुनाएगा? जी आइए, आप भी हैं। और कौन है भाई? और कौन है? कोई याद करके आए हैं? कोई नात, कोई तिलावत, कोई वाकया, कोई सुन्नत, कोई दुआ? आइए आप भी आ जाएं, आप भी आ जाइए। मेरी इनको माइक दीजिए ज़रा, आप देखते हैं क्या तैयारी करके आई हैं हमारी प्यारी प्यारी बच्चियां। चलें, क्या सुना रहे हैं? हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद हैं। जी, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, वो नबी के पसीने में मौजूद है। कुछ अशार अपना आगे पीछे कर दिए हैं। चले नेक्स्ट, आइंदा अच्छी तैयारी करके आइएगा। आप क्या सुना रहे हैं? अब मुस्कुराने के लिए आए, क्या सुनाएंगे जी? नात याद है आपको? कौन सी नात याद है जी? और दुआ कौन सी आती है आपको जी? सुन्नतें आती हैं? फिर सोने की दुआ, चलें सोने की दुआ सुनाएंगी हमें बड़े बच्चे। जी, अल्लाह बिस्मिका मुतु आया। ये सोने से पहले की है या फिर सोने के बाद की है? पहले क्या? सोने के बाद पढ़ सकते हैं दुआ? क्यों? सोने के बाद पढ़ सकते हैं ना दुआ, क्यों नहीं पढ़ सकते? सोने से पहले पढ़ सकते। सोने के बाद अगर पढ़ ली तो क्या हो जाएगा? हैं? सोने के बाद अगर पढ़ लेंगे, बताएं, सोने के बाद पढ़ लेंगे तो क्या होगा? नहीं पढ़ सकते। आप पढ़ सकते हैं सोने के बाद? नहीं पढ़ सकते भाई, नींद में होंगे तो कैसे पढ़ेंगे, है ना? सोने से पहले की। और आप क्या सुना रहे हैं? नात। जी, नात सुनाएंगे, सुनाएं। या रब्बे मुस्तफ़ा तू मुझे हज पे बुलाना, ताकि मैं देख लूँ आँख से काबा तेरा। या रब्बे मुस्तफ़ा तू मुझे हज पे बुलाना, ताकि मैं देख लूँ आँख से काबा तेरा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा व निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा व निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक
इन्नल हम्दा व निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। मैं प्यारे बच्चों और प्यारी बच्चियों, अल्लाह ताला हमें अमीर अहले सुन्नत के साथ हज की सादत नसीब फरमाए। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल, दावत इस्लामी जिंदाबाद। माशाल्लाह माशाल्लाह, मजा आ गया। आप वहां बैठ जाएं, यहाँ बैठ, उस तरफ, और हाँ आगे वाले आप गुड़िया यहाँ बैठे, यहाँ बैठे। अभी हमारे कुछ बच्चे भी हैं, देखते। अच्छा, कुछ बच्चियां और भी हैं जिन्होंने कुछ तैयारी की है। आपने कुछ की है तैयारी? आए, आपने भी की है, आइए। आप क्या सुनाएंगे? खामोश होकर बैठे हैं आप जी, क्या सुनाएंगे? ये ले, बोले माइक पर, क्या सुनाएंगे जी? सुनाएं। हाले दिल सुनाना चाहती हैं। अब क्या हाले दिल है ये तो इन्हीं से पता चलेगा जी। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए क्यों किसी अपना जीना अपना मरना बस इसी चौखट पे है। अपना जीना अपना मरना बस इसी चौखट पे हो। हम कहाँ सरकार जाएं, हम आपके होते हुए। कौन है अल्ताफ अपना हाल दिल किससे कहें। कौन है अल्ताफ अपना हाल दिल किससे कहें। ये जख्म दिल किसको दिखाएं, आपके होते। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप क्या सुना रही हैं गुड़िया? आ जाए, पकड़े, थोड़ा इधर हो जाए, अपना मुंह घुमाए कैमरे की तरफ। अब बताइए जी। अव्वल कलमा तैयब, तैयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, मजा आ गया। आइए अब बच्चों को देखते हैं, हमारे बच्चे क्या तैयारी करके आए हैं। हाँ भाई, है कोई? आप भी कोई मुकाबला करने वाले इनकी तरह कुछ सुनाने के लिए आएंगे? आ जाएं। कौन सुनाएगा? आप क्या सुनाएंगे? कुछ याद है? कुछ भी याद नहीं है? कोई दुआ, कोई नात? आए आए, आ जाए आ जाए आ जाए। और भी आ जाए, कोई और भी आ जाए भाई, और भी आ जाए। और कौन सुनाएगा? आप सुनाओगे? आ जाओ, आप सुनाओगे कुछ? आप भी आ जाओ। चलो, ऐसे 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 कैमरे की तरफ चलें, सामने देखें, कैमरे की तरफ देखें, ऐसे आ जाए, यहाँ आ जाओ। चलो, आप यहाँ खड़े हो जाओ। चले भाई, क्या सुनाएंगे आप? सुनाए। नूर वाला आया है, नूर लेके आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु अस्सलातु अलैका रसूलल्लाह, अस्सलातु अस्सलातु अलैका मिवल्ला। जब तलक ये चांद सितारे दिल मिलाते जाएंगे, जब तलक ये चांद सितारे दिल मिलाते जाएंगे, तब तलक ये मिलादत हम बनाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये
अस्सलातु अलैका इल्लल्लाह अस्सलातु अलैका जब तक ये चांद सरकार की आमद मरहबा सरकार की आमद मरहबा आका की आमद मरहबा अच्छे की आमद मरहबा अच्छे की आमद मरहबा सोने की आमद मरहबा मरहबा या मुस्तफ़ा। माशाअल्लाह। आप यहाँ तशरीफ रखें, बैठ जाओ। आप सुनाएं, क्या सुना रहे हैं, क्या सुनाएंगे जी? सोते वक्त जी सुनाएं। की दुआ अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। ये क्या है? सोते वक्त की दुआ है या उठने के बाद की दुआ है? सोने से पहले की या उठने के बाद की या सोने के बाद की? से पहले हैं? सोने से पहले की दुआ सुनाई है। आप क्या सुनाएंगे भाई जी? क्या सुनाएंगे? मुझे बताना ये। अच्छा, सोने की खाना खाने की दुआ आती है? आती है। सुनाओ। अल्लाहुम्मा। अल्लाहुम्मा सुनाओ। बिब्बी का ये तो सोने की दुआ है। अच्छा वो सुनाओ। बिस्मिल्लाहि बिब्बी लाई वाला वाला बरकतिल्लाह। बरकतिल्लाह सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? का क्या पढ़ते हैं? मुझे बताना ये। अरे कोई बताओ होना चाहिए ना, आसान सी दुआ है भाई। तो ये कहाँ लेके जाओ? क्यों लेके नहीं जाना कहीं? नहीं। ऊपर जब चढ़ते हैं ना तो पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर। क्या पढ़ते हैं? अल्लाहु अकबर। जोर से बोलो और जोर से बोलो। अल्लाहु अकबर। और जब नीचे उतरेंगे सीढ़ी से तो क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? हाथ तो नीचे करो। क्या पढ़ेंगे? अल्लाहु अकबर। नहीं, नीचे उतरते वक्त सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या पढ़ेंगे? सुभान अल्लाह। जोर से सुभान अल्लाह। और जोर से। सुभान अल्लाह। और ऊपर चढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। और नीचे उतरेंगे तो क्या पढ़ेंगे? भूल गए? सुभान अल्लाह। क्या पढ़ेंगे? सुभान अल्लाह पढ़ेंगे। माशाअल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों, ये हमारे प्यारे प्यारे बच्चे थे जिन्होंने कुछ बातें आपके सामने बयान की हैं। देखिए, सीखने का सिलसिला है ना, ये मदनी चैनल देखते रहते होंगे, घर में तरबियत का सिलसिला जारी रहता होगा, तो ये अच्छी अच्छी बातें सीख रहे हैं माशाअल्लाह, उसको भी बयान कर रहे हैं। अल्लाह पाक इनको दीनों दुनिया की बरकतें अता फरमाए। आइए कुछ कॉल्स प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद दाऊद अत्तारी है। मैं न्यू कराची से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको नात सुनाऊंगा। मैं बंदाए आसी हूँ तेरे रहमत का तलबगार तेरा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आइए अगला सेगमेंट शामिल करते हैं, जिसमें जो है हमारे एक बच्चा आएगा, वो बॉल में से पर्ची निकलेगी और उसके मुताबिक इशारा करके बताएंगे। उनके इशारे को आपने पहचानना है कि वो इशारे के ज़रिए से आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है? हमारे सेगमेंट का नाम है इशारे। अच्छे प्यारे बच्चे, अच्छे प्यारे बच्चे। इशारे हमारा सेगमेंट है और इसमें हमारे पास एक बाउल है जिसमें कुछ पर्चियाँ रखी हैं और देखते हैं कि हमारे बच्चे जो है, कोई एक बच्चा आ जाए। कौन सा बच्चा आएगा? पर्ची कौन निकालेगा इसमें से? आप आ जाए। इशारा करेंगे? कौन करेगा भाई? कौन सा बच्चा आएगा? जिसको इशारे करने आते हो, अच्छे अपनी बात समझा सके इशारों की ज़बान में। हिम्मत करें, चले आप आ जाएं, बीच में आ जाएं।
इसमें से एक पर्ची निकालनी है, ठीक है, और इशारा करके बताना है इन बच्चों को ताकि वो मालूम कर सके कि आप इशारे में क्या बताना चाह रहे हैं। मुझसे किसी को बताना नहीं है जी। कुछ बच्चों ने समझ लिया है भाई, आप हाथ करके उसके पीछे से समझा रहे हैं फिर भी वो समझ गए। कौन बताएगा? आपके पास माइक है, आप बताइए जी। पेंसिल शॉप करना। जी, पेंसिल शॉप करना। पेंसिल शॉप करना। इनको दें माइक। ये नहीं था, यही था, पेंसिल शॉप करना। चलें पेंसिल शॉप करना। भाई एक दफा और इशारा करें। आप इस तरह हाथ छुपा के कर रहे हैं, उनको समझ नहीं पड़ रही है। आप ऐसे कर रहे हैं, उनको समझ भी नहीं आ रहा है। थोड़ा ऐसे हो जाए, आप बताएं। उनको दें माइक दें। जी आप बताइए क्या कर रहे हैं? गाड़ी स्टार्ट करना। गाड़ी स्टार्ट करना। अभी भी नहीं समझ पा रहे, सही इशारा करें भाई, क्या है ये? उनको दें, बराबर वाले को दें। एक बार तो आप फिर इशारा करके दिखाएं, थोड़ा सही इशारा करके दिखाएं। लॉक खोलना। लॉक खोलना, चाबी के साथ ताला खोलना, ठीक है। इनको यूं 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 इशारा 2-3 मरतबा घुमाना चाहिए। ये यूं करके आपको दिखा रहे थे क्योंकि इस तरह चाबी खोली जाती है ना, चाबी के जरिए से ताला खोला जाता है। आइए अगले भी हमारे पास 2 इशारे और हैं, थोड़ा सही इशारा करके दिखाएं जी। ये तो बड़ा जबरदस्त है भाई। एक बार तो आप फिर वहां से भी। हाँ भाई, किसे मालूम हुआ क्या है ये? जी नाथ ख्वाह भाई बता रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं। बुजुर्ग को रास्ता पार करा रहे हैं। तकरीबन दुरुस्त है। और कोई? जी उनको दे माइक। वो कोने वाले, पीछे वाले, आपके पीछे, इनको दे। रोड क्रॉस करना। रोड क्रॉस करना, इनको दे, बीच वाले को। जी रोड क्रॉस कराना। रोड क्रॉस करवा, किसी का हाथ पकड़कर रोड क्रॉस करवाना। अच्छा इशारा किया। आइए एक और इशारा है जी। ये तो बहुत आसान है। आप एक काम करें, यहां से बच्चियों से किसी से जवाब लेते हैं। जी भाई इशारा करके दिखाएं, इशारा करें। कौन जवाब देगा? इनको दे माइक। आप बताइए क्या इशारा है? नहीं पता चल रहा किस चीज का इशारा किया इन्होंने? जी वाइट स्कार्फ। इनको दे माइक बेटा। चश्मा पहना है। चश्मा पहनना। जवाब दुरुस्त हो गया है। तशरीफ रखिए अपनी जगह पर। कुछ कॉल शामिल करते हैं प्रोग्राम में। जी कॉल दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद मुआज़ अत्तारी है। मैं गंबट से बात कर रहा हूँ। बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने रखी। माशाल्लाह हमारे सवाल का जवाब दिया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की। बिल्कुल ठीक। आपकी उम्र मुबारक 53 साल थी। वेरी गुड। आप 13 साल की उम्र में बादशाह बने। आप 40 साल तक बादशाहत में रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह। नेक्स्ट कॉल। तो मेरा नाम मोहम्मद अरसलान गोरी है। मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको नात सुनाऊंगा। उनका मंगता हूँ जो मंगता देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे प्यारे प्यारे बच्चों ने वो जो पहले इन्होंने कॉल में अपने जवाबात रिकॉर्ड करवाए,
हमने 4-5 सवालात पूछे थे, इन्होंने माशाल्लाह सबके जवाब दिए हैं। अल्लाह पाक इनके इल्म में बरकत अता फरमाए। और आइए, हमारे सामने एक एक्टिविटी है, तो नंबर के पीछे क्या है? बच्चे तैयार हैं लग रहा है अभी से ना, माशाल्लाह। भाई सारे बोर्ड खोलें जल्दी जल्दी। 2 बच्चे कोने में जो हैं, हाँ ये और है, ठीक है। अब देखें, आपके सामने सारे नंबर खुल चुके हैं, ठीक है। पहले तो आपने देखना है कौन सी तस्वीर कौन से नंबर के पीछे है। इसके बाद हम ये बॉक्स सारे बंद कर देंगे, फिर आपसे पूछा जाएगा इसके पीछे कौन सी तस्वीर है। आपने गौर से याद करना है। इस दौरान एक प्यारा सा कलाम शामिल करते हैं। जी भाई, कलाम सुना दीजिए। बड़ा माइक दें। माइक कहाँ है? माइक दे दिया इनको। माइक कहाँ है? यहाँ वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मोदा मदीना है। क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मोदा मदीना है। बस मेरा मोदा मदीना है। क्या बताऊं, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से। उठ के जाऊं कहाँ मदीने से। क्या कोई दूसरा मदीना है। क्या कोई दूसरा मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मोदा मदीना है। क्या बताऊं। प्यारे बच्चों, आपने याद कर ली है तस्वीरें? कौन से नंबर के पीछे कौन सी तस्वीर है? कौन आएगा आप टेस्ट देने के लिए? अपनी जहानत का इम्तिहान, IQ लेवल टेस्ट करवाने के लिए कौन आएगा? टाइम शॉर्ट है, एक बच्चे को बुलाएंगे, मालूम करेंगे, देखते हैं कि उनका IQ लेवल कैसा है और कितना इन्होंने याद किया है। आप आइए, चलें मेरी तरफ। यहाँ इम्तिहान ऐसे होगा। अब आप ये बताइए कि 2 नंबर के पीछे कौन सी पिक्चर है, तस्वीर है? ये माइक भी ले लें। चलें, आपने इस पे बताना है, ठीक है। 2 नंबर के पीछे कौन सी तस्वीर थी? याद करके आना था ना बेटा, नहीं आ रहा? 1 नंबर के पीछे। अच्छा, बताएं सबसे ऊपर कौन सी तस्वीर है? टॉप पर, सेकंड में, बैक के नीचे क्या है? नहीं आ रहा। कोई और बच्चा ट्राई करें। आप आ जाए। चले, इन्होंने हिम्मत तो की आने की मैदान में। आइए,
याद करके आए हैं ना? चलें थोड़ा सा यहाँ हो जाए, लेकिन वहाँ देखना नहीं है, ठीक है? ये बताइए कि 3 नंबर के पीछे कौन सी तस्वीर? कुरान मजीद। कुरान मजीद। जवाब दुरुस्त है। रहल है, वो कुरान पाक जैसा लग रहा है आपको, लेकिन रहल है, कुरान पाक लिखा रखा हुआ नहीं, ठीक है? अच्छा 1 नंबर के पीछे कौन सी पिक्चर? बैग है। और 2 के पीछे कौन सी? नारियल का दरख्त। नारियल का दरख्त है। और 6 नंबर के पीछे क्या है? अंगूर। जी अंगूर। 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 हाँ भाई जवाब दुरुस्त है इनका, मना कर रहे हैं, गलती हो गई है, वो तो 5 नंबर के पीछे था। चले माशाल्लाह अच्छी आपने कोशिश की, अल्लाह पाक आपको दीनों दुनिया की बरकत अता फरमाए। प्यारे बच्चों हमारा प्रोग्राम कौन सा है? अच्छे बच्चे। आइए मिलकर इसका टाइटल पढ़ते हैं। अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे, आओ बच्चों मिल के खेले, सुन्नतें भी हम सीखे, देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे, आओ सब अच्छे बच्चे। अच्छे अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे, आओ बच्चों मिलके खेले, सुन्नते भी हम सीखे, देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे, आओ सब अच्छे बच्चे। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया